Today we are going to solve the problem number 1339, the maximum product of splitted binary tree. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक बाइनरी ट्री गिवन होगा जिसको हमको सब ट्री में डिवाइड करना है टू सब ट्री में, जिसका सम और एक सब ट्री का और दो जो सब ट्री होंगे उसका एक सब स्ट्रिंग का सम और दूसरे सब स्ट्रिंग का जो सम होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन देखें तो given the root of the binary tree, split binary tree into two sub tree by removing one edge such that product of sum of sub tree is maximum. Return the maximum product of sum of the two sub tree. अगर लार्जेस्ट वैल्यू है तो मॉडुलो कर दो उसका, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। अब पहला एग्जांपल हम देखें हमारा क्या विजुलाइज हो रहा है। हमारे पास एक ट्री दिया है 1 2 3 जो नोड है, इसमें क्या किया है कि 1 2 नोड को अगर हम स्प्लिट करें मतलब ब्रेक करें इसको, तो हमारा टू सब ट्री बनेगा, एक 2 4 5 एक 1 3 4 5। अब इसका सम निकाले तो 11, इसका सम निकाले 6 3 9 10, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 110। फिर वैसे ही अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारा एक ट्री है, इसमें अगर 2 4 को डिवाइड किया तो हमारा कितना आ रहा है 3 2 5 1 6 एंड 4 5 6 इक्वल टू 50। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर आपने स्प्लिट एरे ऑफ सेम सम वेयर सम मैक्सिमाइज या बोथ स्प्लिटेड सब एरे हैविंग सेम साइज, अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो कुछ उसी अप्रोच से हम इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं कि बेसिकली हमको क्या करना है कि हमको तो पहले सम कंसंट्रेट करना है कि हमारा सम मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि जब तो सम हमारा प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमाइज होगा कि हमारा दोनों सब ट्री का सम मैक्सिमम हो, एक तरह से मैक्सिमम। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोच ये होगा कि हम क्या करेंगे सारे जो पॉसिबल सब ट्री सबका हम क्या करेंगे सम कैलकुलेट कर लेंगे। उस सब को कैलकुलेट करने के बाद उससे हम क्या करेंगे प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो क्या हम इसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा यहाँ पे एक 1 2 3 है, ठीक है, और क्या पॉसिबल यहाँ पे सब ट्री बन सकता है, मान लो यही सब ट्री है। तो इसका हमने सम कैलकुलेट किया और इसका भी हमने कैलकुलेट, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो हमारा आ जाएगा। तो ये हम एक कर सकते हैं ट्रेवर्स करके। और हमने एरे में क्या देखा था कि हमारा कोई ऐसा तरीका था कि हम अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ करके देखते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या था ट्री था 1 2 3, this is 6, this is 4 and this is 5। तो हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं कि हम क्या करेंगे हर एक सब ट्री का हम क्या करेंगे सम कैलकुलेट करेंगे और उसको कहीं स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मान लो एक एरे लिस्ट बनाएंगे उसमें हमने उसको स्टोर कर लूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगी जो करंट सब स्ट्रिंग है वो उसका सम जो हमने एरे में स्टोर किया हर एक नोड का, तो वो सम, और दूसरा हमें एक और चाहिए जो रिमेनिंग सब ट्री बनेगा उसका, तो उसका सम कैसे कर लेना। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या हो, मान लो सम आपके पास इनिशियल की मान लो एक टोटल हमारे पास 100 बैलून है जिसमें 10 बैलून हमने लिए, तो रिमेनिंग बैलून कितना बचेगा 90, यानी एक सब ट्री ये हो गया जो मेरे पास है, रिमेनिंग 90 है। अब फिर हम दोनों को क्या मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 900। तो ये हमारा क्या है प्रोडक्ट आ गया दोनों सब स्ट्रिंग का। तो यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या जाएगा, हम क्या करेंगे टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कैलकुलेट कर लेंगे सब स्ट्रिंग का, टोटल ट्री का सम हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा टोटल सम होगा उसको क्या करेंगे जो हमारा जो इसमें एरे लिस्ट में हम हर एक सब ट्री का जो सम स्टोर करेंगे उसको हम क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो इसका हमारा पहले सब ट्री का सम 4 होगा, ठीक है, तो 4 तो उसका प्रोडक्ट कैसे होगा 4 और रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग हमारा कितना हो जाएगा टोटल मान लो x है या 10 है, टोटल 10 माइनस उसमें से 4 कटा दो, ये होगा इनटू कर दो, तो ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला होगा।
तो यही अप्रोच का हम यूज करके इस सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या सोल्यूशन होगा इसकी, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात है, क्योंकि हम स्टोर करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस का यूज होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग ऑफ क्या हो जाएगा एन, और ट्रेवर्स हमको करना पड़ेगा एरे में कि सबस्ट्रिंग कितना है हर एक नोड पे जा जाके, और उसका सम, तो वो हमारा हो जाएगा बिग O ऑफ एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा बिग O ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, अब ड्राई रन क्या देखते हैं इसका, क्या हमारा सोल्यूशन वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, ड्राई रन करते हैं। तो हमारा क्या था वो, हमारा 1, ये 2, 3, दिस इज 6 एंड इधर 4, और ये हमारा क्या था 5 था। ठीक है, ये हमारा ट्री दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमने को लाइक अगर हम मान लो तो पोस्ट ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स हम इस पे कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑर्डर में हमारा क्या होगा, पहले पोस्ट ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, पहले लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, राइट, आर आई एंड रूट। ठीक है, ये आएगा। इसका अगर हम पोस्ट ऑर्डर लिखें, पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो कहाँ जाएंगे, पहले लेफ्ट, लेफ्ट जाओ, देन गो लेफ्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारा क्या है, इसका लेफ्ट नल है, इसका नल, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, जीरो, जीरो, यहाँ कर देगा जीरो, और ये वैल्यू, तो इस नोड पे हमारा क्या सम आएगा, सम आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 0 प्लस 0, हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 ये ले लेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसका जो रूट का वैल्यू होगा वो प्लस जो हमने लेफ्ट से आएगा वैल्यू वो लेफ्ट, और राइट उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या आ गया 4। सेकंड में अब हम कहा जाएंगे, लेफ्ट के बाद राइट, राइट की ओर गए, इसका भी ये जीरो रिटर्न करेगा, तो राइट में क्या हो जाएगा, और इसको हम स्टोर करते जाएंगे एक एरे लिस्ट में, एक लिस्ट में हम स्टोर करते जाएंगे। तो पहला हमने स्टोर कर लिया 4, सेकेंड हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, सेकेंड में हमारा स्टोर हो जाएगा 5, थर्ड में हम इस रूट पर गए, तो इसका लेफ्ट क्या है, यहाँ पे हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारा क्या रिटर्न आ जाएगा, इसका लेफ्ट है 4, इसका लेफ्ट है 5, तो इसका सम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 2 9, 5 प्लस 4 2 कितना हो गया 9 2 11, ये हमारा क्या आ जाएगा 11। ठीक है, तो हमारा ये लेफ्ट पार्ट पूरा हो गया। अब हम जाएंगे राइट की ओर, राइट की ओर गए, तो राइट की ओर क्या है हमारा 3 है एंड 6 है, तो पहले ये जाएगा लेफ्ट की ओर, लेफ्ट में ये कितना रिटर्न करेगा 6, तो ये हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये हमारा जो पॉसिबल सबस्ट्रिंग बन रहा है उसका सम है, पहला सबस्ट्रिंग यहाँ पे बन रहा था, इसका सम 4 हमने कैलकुलेट है, फिर एक 5 बन रहा था उसका हमने के लिए, फिर एक सबस्ट्रिंग ये होगा, तो इसका सम हमारा 11 आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट वाले में एक ये सबस्ट्रिंग एक 6 बनेगा, 6 एक स्टोर हो गया, सेकेंड वाला एक ये सबस्ट्रिंग बनेगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा, इधर से 0, इधर से ये 6 होगा, इधर से 0, तो ये हमारा कितना होगा 6 3 9। अब हमारा एक और सबस्ट्रिंग, ये पूरा का पूरा भी हो सकता है, पूरा का पूरा भी होगा, तो ये पूरा का पूरा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो टोटल कैलकुलेट इनटू क्या टोटल सब कितना हो जाएगा, इधर का लेफ्ट कितना आ गया, तो ये हमारा है 1, इधर टोटल हमारा कितना आ गया 9, इधर हमारा कितना है 11, सॉरी इधर हमारा है 11, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते ये हमारा कितना आ जाएगा 21। तो हमने यहाँ पे सारे सबिंग पॉसिबल जितने भी है उसका सम स्टोर कर लिया। अब इस पे हमको क्या करना है कि हम इसको आइटरेट करेंगे, और जो टोटल हमारा, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे टोटल जो हमारा होगा वो रिटर्न कर देंगे इस प्रोसेस के थ्रू, तो टोटल हमारा क्या लास्ट में जो सम आएगा वो हमको क्या करना है रिटर्न कर देंगे, तो 21 हमारा रिटर्न हो गया टोटल से। अब अब हम क्या करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना मैक्सिमम पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे एक हमारा टोटल तो आ गया, फिर हम एक मैक्स वेरिएबल है उसको लेंगे, वो जो हमारा मैक्सिमम हमेशा कितना प्रोडक्ट का वो होगा। अब पहले नोड पे आए 4 पे, 4 पे अगर हम आए तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना पॉसिबल है, टोटल कितना है 21, एक सबस्ट्रिंग ये है, सबस्ट्रिंग हमारा ये है, तो सेकेंड जो बचे हुआ सबस्ट्रिंग होगा उसका सम कितना होगा 20 माइनस 4, ये कितना हो गया 4 इंटू 70,
तो ये कितना हो गया 68। तो हमारा यहाँ पे 68 आ गया, ये हमारा इनिशियल। फिर हमारा जाएगा 5 पे, 5 पे गया तो 5 इंटू 21 माइनस 5, ये हो गया हमारा कितना 60, 60 इंटू 5, तो ये कितना होगा 80। फिर हमारा क्या आ जाएगा भाई, कंपेयर करता रहेगा दोनों, जो मैक्सिमम होगा ये अपडेट होता था। मैक्स हमारा क्या है इस टाइम पे है 80। फिर हमारा आ गया 11, 11 आया इंटू 20 माइनस 11, 20 माइनस 11, ये हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू 11, ये हमारा कितना होगा 110, 110। फिर हमारा 6 पे आएगा, 6 पे आएगा तो 6 के लिए क्या करो 6 इंटू 21 माइनस 6 यानी 50, ये तुम्हारा 90, तो ये छोटा है 110 नहीं जाएगा। फिर हमारा आएगा 9 के लिए, 9 इंटू 21 माइनस 9 यानी 12, 108। ठीक, ये भी हमारा क्या स्मॉल है इससे 110 से, तो ये हमारा मैक्सिमम यही आएगा। फिर आएगा 21, 21 इंटू 21 माइनस 21 जीरो, तो 110 हमारा क्या आ जाएगा रिटर्न आ जाएगा। तो यही अप्रोच हमारा इसमें सॉल्व किया, इसी अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम बता दिए इसका, बिग ऑफ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने बता दिया कितना बिग ऑफ है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं स्टोरिंग फॉर द सबस्ट्रिंग सब ट्री सब। अब इसका सोल्यूशन देखिए, इसका अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हम क्या किए, सेम अप्रोच है, कोई चेंजेस नहीं। हमने एक मॉड लिया, क्योंकि अगर लार्जेस्ट वैल्यू आए तो हम क्या करेंगे उससे मॉड लो कर देंगे, तो हमारा ये इधर नहीं आएगा। हमारा क्या आ गया, एक मॉड ले लिया, फिर हमने लॉन्ग लिया टोटल सम, फिर हमने एक मैक्स लिया, ठीक है। हमने क्या है पोस्ट ऑर्डर किया। अब कोई सा भी ट्रेवल्स नहीं यहाँ पे प्री ऑर्डर इन ऑर्डर कोई भी कर सकते हैं, तो उस, और अगर इन ऑर्डर या कोई भी करना है तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल ले लेना है लॉन्ग, उसमें उस रूट के वैल्यू को वहां पे स्टोर कर लेना है, और एट द एंड वी जस्ट टेक द लॉन्ग सम एंड रूट डॉट वैल्यू प्लस लेफ्ट प्लस राइट, तो वो सारे पे वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नॉर्मल पोस्ट ऑर्डर की रूट अगर हमारा नल हो 0 और उसमें एक एरे लिस्ट हम क्योंकि लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, हमारा लॉजिक ये था कि हम लिस्ट में स्टोर करते हुए जाएंगे सम को। प्री ऑर्डर रूट का लेफ्ट लिस्ट रूट का राइट, फिर सम हम डायरेक्ट सम कैलकुलेट किए, उसको हमें लिस्ट में ऐड किया और रिटर्न सब करेगा। तो एट द एंड हमारा जो रिटर्न सब करेगा वो क्या टोटल सब रिटर्न करेगा। तो उस केस में हमारा टोटल 21 ये हमारा रिटर्न किया था, ठीक है। और जब लिस्ट में हम सब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 5 11 एंड 4 5 11 6 9 21, ये हमारा वो लिस्ट में रहेगा। अब क्या करेंगे, हम लिस्ट में ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स के लिए हम नॉर्मल फॉर लूप लगाओ, एक नोड ले लो जो कि टोटल से हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, फोर लॉन्ग सब ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए हमने वही फॉर्मूला लगाया और दोनों में मैक्सिमम जो होगा उसको हमेशा अपडेट करते रहो, बस यही हमारा अप्रोच है। तो इसको हम रन करके दिखा देते हैं, सबमिट करते हैं, और ये हमारा सारा टेस्ट केस पास हो जाएगा इसमें, ये हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया। और हमने जो टाइप कॉम्प्लेक्सिटी बताया हुआ टाइप कॉम्प्लेक्सिटी वो सेम आएगा, बिग ऑफ एंड बिग ऑफ एंड बोथ केसेस टाइप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों केस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।